सोचिए आप एक खूबसूरत घर में रहती हैं। घर साफ सुथरा है, रोशन है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी अंदर तारीकी और घुटन महसूस होती है, जैसे रोशनी होने के बावजूद नूर कहीं खो गया हो, जैसे हवा होने के बावजूद सांस खुलकर ना आए। और फिर आप आहिस्ता से खुद से पूछती हैं, सब ठीक होने के बावजूद मैं ठीक क्यों नहीं हूँ? अगर मैं कहूँ वो घर ईंट पत्थर का घर नहीं, बल्कि आपका जिस्म है जो बिल्कुल ठीक है, मगर आप फिर भी घुटन महसूस करती हैं, तो कैसा लगेगा? इस सवाल का जवाब शायद आपके पास ना हो, लेकिन मैंने आपके लिए हीलिंग का ऐसा कोर्स बनाया है जिसके जरिए आप ऐसे सभी सवालों का जवाब जान पाएंगी जो रोजाना दिलो दिमाग में दस्तक देते रहते हैं मगर इग्नोर कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नबीला अशरफ, द फाउंडर ऑफ मॉम केयर। आपको बताती चलूं कि ये हीलिंग फी सबीलिल्लाह कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल की पहली वीडियो है। हम इस कोर्स के जरिए धीरे धीरे जिंदगी बदलने का सफर करेंगे जिसका नाम है शिफा का सफर। इस कोर्स का नाम हीलिंग फी सबीलिल्लाह रखने का मकसद ये है कि मैं इसको सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पेश कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे 100% यकीन है कि अब तक हीलिंग की दुनिया में इस पाए का कोर्स किसी ने पेड वर्जन में भी नहीं बनाया होगा, मगर मैं मॉम केयर के प्लेटफॉर्म पर इसको हमेशा के लिए फ्री रखने का इरादा रखती हूँ, इसलिए इसका नाम हीलिंग फी सबीलिल्लाह रखा। मैं भी कभी इसका पेड वर्जन भी बनाऊं, मगर अभी ये मुकम्मल तौर पर फ्री है। और फायदा उठाने का तरीका है, सिर्फ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, themomcare.com पर जाकर ब्लॉग सीरीज को विजिट कर लें और प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह हर वीक हीलिंग फी सबीलिल्लाह की वीडियोस आती रहेंगी। हम इसको एक रिदम के साथ आगे बढ़ाएंगे। पहले मॉड्यूल में हम पहचान को डिस्कस करेंगे कि असल में इंसान है क्या और इसको हीलिंग की जरूरत क्यों है, वो क्यों और कैसे फिजिकली या मेंटली बीमार हो जाता है। सेकंड मॉड्यूल में हम समझेंगे रूह और जिस्म अल्लाह के कवानीन पर कैसे चलते हैं। थर्ड मॉड्यूल में हम सीखेंगे जिंदगी की 4 डायमेंशंस यानी हेल्थ, वेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप को अल्लाह के कवानीन के साथ अलाइन करके कैसे हम दुनिया जीत सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम अपनी बेचैनी और खालीपन की वजह मालूम करेंगे और समझेंगे कि इंसान सब कुछ होने के बावजूद अंदर से बेचैन क्यों रहता है। जरा सोचिए, आप सुबह उठती हैं, बच्चों का नाश्ता, घर के काम, रूटीन सब कुछ चल रहा होता है, आप फंक्शनल हैं, सब कुछ मैनेज भी कर लेती हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है या बिना बात आंसू आ जाते हैं या फिर घंटों खामोश रहने को दिल करता है। और रात को सोने से पहले एक ही सवाल दिल में घूमता रहता है, मैं इतनी थक क्यों गई हूँ, मुझे हमेशा बोझ सा क्यों फील होता है। यहाँ सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम समझते हैं हमारा जिस्म थक गया, हमारा जिस्म कमजोर है, हमें और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन असल में हमारा जिस्म प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारा जिस्म तो सिग्नल दे रहा है। मसला वीकनेस का नहीं, मसला डिस्कनेक्ट का है। यूँ समझ लें कि हमने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दिया, स्विच भी लगाया, केबल भी लगाई, मगर बिजली नहीं है, तो फ़ोन चार्ज कैसे हो सकता है? कुछ इसी तरह का ताल्लुक रूह और जिस्म का अल्लाह के कवानीन की अलाइनमेंट से है। अल्लाह ने इंसान को एक्सीडेंटली नहीं बना दिया, प्रॉपर सिस्टम के तहत बनाया है। इंसान मिट्टी का पुतला है और उसके अंदर अल्लाह की फूंकी हुई रूह है। मिट्टी जो जमीन के कवानीन को फॉलो करती है, जो बैलेंस में रहती है, जिससे फल फूल उगते हैं और कहीं खजाने छुपा रखती है। और रूह जो अल्लाह के नूर की अलामत है। इसी रूह के जरिए हम जमीन पर रहते हुए अर्श के रब से कनेक्टेड हैं। यानी इंसान सिर्फ बॉडी और ब्रेन नहीं है, उसके अंदर रूह है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिस्म और रूह का कंबाइंड सिस्टम।
साइंस भी इस बात को मानती है कि जब अंदर स्ट्रेस या कन्फ्लिक्ट होता है तो कोर्टिसोल बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, नर्वस सिस्टम ओवरलोड होता है। मगर साइंस यहाँ रुक जाती है। कुरान आगे बताता है कि तसादुम सिर्फ बॉडी का नहीं होता, डायरेक्शन का होता है। आपका जिस्म मिट्टी के कानून पर चलता है, यानी कि जमीन के कानून पर चलता है, लेकिन आपकी रूह अल्लाह के कवानीन के साथ अलाइनमेंट पर चलती है। इसका मतलब ये है कि इंसान जमीन पर रहते हुए जिस्म की बका और निश्वर-नुमा के लिए खाता है, पीता है, सोता है, और रूह की अल्लाह के कवानीन से अलाइनमेंट का मतलब है वो दुनिया में जुल्म ज़्यादती की बजाय प्यार और मोहब्बत से रहे। ये रूह की ग्रोथ है। इससे रूह की निश्वर-नुमा होती है। किसी का हक ना मारे, किसी के साथ ज्यादती ना करे, अपनी नीयत को साफ रखे, पाक रखे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, उसी से मदद मांगे, और कोई दुख आए तो उसका सब्र के साथ सामना करे, उसको बर्दाश्त करे और अल्लाह पे तवक्कल रखे, अल्लाह के साथ लड़ाई ना ले। जब हम अपनी लिमिट्स इग्नोर करते हैं, अपने जज्बात पर बिना सोचे अमल करते रहते हैं, अपने अंदर के सिग्नल्स को नहीं पहचानते, तो नफ्स पुश करता है चलो और करो, मजा आ रहा है, लेकिन सिस्टम कहता है रुको, संभलो, यहाँ इम्बैलेंस है। और जब आप मुसलसल इग्नोर करते रहते हैं तो नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी बॉडी हाइपर अलर्ट हो जाती है, और फिर हम कहते हैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये पता नहीं असल में सिस्टम का लास्ट सिग्नल होता है। सुन ले और दिल से समझ ले कि हमारा सिस्टम हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे लिए सबसे वफादार सिस्टम है। वो चिल्लाता नहीं, वो सिग्नल देता है, और जब हम सुनना बंद कर देते हैं तो ये सिग्नल बार बार बजता रहता है, रुकता नहीं। और जब हम सुनना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सुकून वापस आता है, क्लियरिटी वापस आती है, कंट्रोल वापस आता है। हम वीक नहीं हैं, हम डिसकनेक्टेड हैं, और कनेक्शन वापस बहाल किया जा सकता है। अब सवाल ये है, अगर जिस्म सिग्नल दे रहा है और रूह डायरेक्शन सेट करती है, तो फिर अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब होता कैसे है? और वो कौन सी 3 चीजें हैं जो रूह का बैलेंस तोड़ देती हैं बिना हमें पता चले? नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। रूह का बैलेंस क्या है और वो अनसीन पैटर्न्स जो इसको साइलेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये इंसाइट आपके लिए यूजफुल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।